अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल चाल हैं तमाम देखने वालों के। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। शाम का टाइम है और मैं बना रही हूँ शिमला मिर्च और आलू की सब्ज़ी। साथ में बनाऊंगी पकोड़े गोभी के, प्याज वाले नहीं, आलूओं वाले नहीं, गोभी के पकोड़े आज बनाऊंगी। बहुत अच्छे बनते हैं ये भी। और पिछली एक वीडियो में मैंने शिमला मिर्च दो प्याज़ा बनाई थी, वो भी बड़ी अच्छी बनी थी। आज मैं आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी बनाऊंगी। रमज़ानुल मुबारक है तो ये होता है कि बस रूटीन जो है वो खाने पीने पे, मतलब सुबह के टाइम सहरी पे और उसके बाद जो शाम को है अफ्तारी की तैयारी पे बंदा लग जाता है, तो इसी तरह टाइम गुजर जाता है। और और अभी जो है वो असर की अजान हो रही है। तो सब्जी मैंने बना ली और अभी चलते हैं किचन की तरफ। अदरक काट के डालने से सही था, क्योंकि इसमें ये थोड़े धागे धागे होते हैं, तो काट के अगर इसको पीसे ना तो सही तरह पीसी जाती है। और प्याज जो है इधर ब्राउन होने के लिए रख दिया है। और देखिए कि ये जो हालत नजर आ रही है ना, ये कल वैसे तो आलू जो हैं उनके लिए मैंने बर्तन एक अलग से रखा हुआ है आलू बॉयल करने के लिए, लेकिन कल क्या हुआ, कल मैंने इसमें बॉयल किया तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। काफ़ी देर रात को इसको धोया है, लेकिन अभी मेरे ख्याल में ये 2 से 3 दफ़ा धोऊंगी ना, फिर बिल्कुल बिल्कुल साफ़ हो जाएगी। और इधर जो है गोभी मैंने ये पहले थोड़ी देर उबालते हैं पकोड़े बनाने के लिए। जब ये थोड़ी सी गल जाएगी तो फिर इसको उतार लेंगे। और अभी इसमें टमाटर और सब्ज मिर्च ऐड कर दी है मैंने। तो इस डेजकी को है जो रात को मैंने बहुत ज्यादा धोया है, लेकिन ये साफ नहीं हो सकता। तो खराब भी मेरी गलती की वजह से हुई है, क्योंकि मैंने जल्दी के चक्कर में सारी डेजकी खराब कर दी। क्योंकि ये सिल्वर है ना, इसमें अगर पानी वगैरह गर्म करो तो काला पड़ जाता है। अभी जो है इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट, बिल्कुल वही सिंपल तरीका है जो हर घर में आम तरीके से बनती है। आलू शिमला मिर्च का सालन जो बनता है, कोई इसमें कोई खास मसाला नहीं ऐड किया, ना ही कोई इसका तरीका खास है। तो अभी इसमें 1.5 चम्मच नमक, मैं अपने हिसाब से मसाले डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डालें। हल्दी आधा चम्मच, और सुर्ख मिर्च जो है ये 2 चम्मच, क्योंकि शिमला मिर्च पूरी 1 किलो है तो उसके लिए 2 चम्मच। पहले तो मसाले जैसे मर्जी डाल लेते थे, लेकिन अभी क्योंकि रमजान है, रोजा होता है सबका, तो मसाले को जो है बड़ा नाप तोड़ के डालना पड़ता है ताकि कम ज्यादा ना हो जाए। और खास नमक, क्योंकि नमक अगर कम हो ना तो वो फिर दोबारा सही तरीके से जो है वो नहीं सही टेस्ट उसका आता। नाप तोल के चीजें डालें तो पूरा ही मसाला बनता है। और अभी मसाले को अच्छी तरह भून लूंगी। मसाला जो है वो बहुत अच्छे से भुन गया। अभी इसमें जो है आलू और शिमला मिर्च की सब्जी जो है वो डालूंगी। और अभी इसको पकने के लिए रख देते हैं और मैं बना लेती हूँ गोभी के पकोड़ों का सामान। और गोभी को मैंने पहले उबाल लिया था, बहुत ज्यादा नहीं उबाला, बस इतना जिसमें वो गोभी के जो फूल होते हैं वो टूटे ना। और इसमें नमक, सुर्ख मिर्च, काली मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, ये सारे मसाले बेसन में डाल के, सब्ज धनिया भी इसमें डालूंगी मैं, और पानी के साथ इसका बैटर बना लेना।
तो पतला सा जो है इसका मिक्सचर मैंने बना लिया है और अभी जो गोभी मैंने बॉईल करके रखी है वो इसमें डाल दूंगी सारी। अभी ये मैंने तैयार करके रख लेना, इस तरह से तैयार करके रख लेना और इसको तब फ्राई करूंगी जब खाना है। मतलब अभी तो थोड़ा टाइम है इफ्तारी में, तो फिर उस वक्त फ्राई कर लूंगी। वो इस तरह होगा कि गोभी को जो नमक और मसाले हैं वो अच्छी तरह लग भी जाएंगे। तो मैंने इसको मसाला लगा के कुछ देर के लिए रख दिया था और अभी इसको फ्राई करूंगी। तो शिमला मिर्च को मैंने हल्की आंच करके रख दिया था, इसमें पानी नहीं था डाला। शिमला मिर्च जो है अपना भी पानी छोड़ दिया है। अगर तो टाइम हो तो आप इसको हल्की आंच पे रख दें तो वो खुद ही गल जाती है, और अगर टाइम ना हो फिर थोड़ा सा पानी डाल के तो तेज आंच पे डालें। तो शिमला मिर्च जो है वो बिल्कुल तैयार है पक के, और इधर जो है मैंने ऑयल रख दिया गर्म करने के लिए पकौड़ों के लिए। तो अभी ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है। अभी इसमें गोभी जो है मसाला लगी हुई वो डालते हैं। तो गोभी के जो पकौड़े हैं वो बहुत अच्छे से बन रहे हैं, और साथ में मैं रोटी बना रही हूँ क्योंकि अभी इफ्तारी में बिल्कुल थोड़ा सा टाइम है। और ये पकौड़े बहुत ही अच्छे बनते हैं, बड़े मजे के बनते हैं। इसके लिए सिर्फ गोभी को पहले उबालना होता है थोड़ा सा, ताकि वो उसका जो कच्ची होती है अंदर से वो खत्म हो जाए, और बाकी जो है वो घी में पक जाती है। और देखें कितने अच्छे पकोड़े बने और बड़े क्रिस्पी से। तो अभी है अफ्तारी का टाइम, और अभी अफ्तारी करके फिर बाद में, तो रात को जो है वो इफ्तारी के बाद मैं व्लॉग नहीं थी बना पाई, क्योंकि अफ्तारी जब कर लो ना तो फिर क्या होता है सुस्ती सी पड़ जाती है। तो उसके बाद जो है कुछ कपड़े मैंने धोए हाथ से, मशीन नहीं थी लगाई, मशीन लगाने को दिल नहीं था कर रहा। तो शाम के टाइम ही अब ज़्यादा कपड़े धुलते हैं, क्योंकि दिन के टाइम तो बहुत ज़्यादा धूप और गर्मी होती है, तो इस वजह से नहीं धो सकते और रोज़ा भी होता है। और अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स में ज़रूर बताया करें कि आपको व्लॉग कैसा लगा, और दोस्तों के साथ जो है वो शेयर कर दिया करें। तो इसके साथ जब मैंने व्लॉग्स बनाने शुरू किए थे तो मैंने कहा था कि मैं बाहर से ज़्यादा बनाऊंगी, लेकिन वो लॉकडाउन की वजह से जो है अब बाहर नहीं जाते, तो सारे व्लॉग ये घर की रूटीन ही जो है वो शेयर हो रही है। तो अभी ये है कि जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा फिर इंशाल्लाह फिर से बाहर जाएंगे और अच्छे अच्छे व्लॉग्स आएंगे। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।